My wife is pregnant. Thanks God. आप तो एक शादीशुदा थी मैडम, फिर दूसरे लड़का के देखिए मेरा प्रेम में आप क्यों पड़ गई? जैसे यही पटना में फर्स्ट टाइम वो पटना स्टेशन पे एक होटल में मिला हमसे, ठीक है। तो वो जॉब वॉब का हम बोले चलो, लेकिन वो मेरा ना पूरा मतलब मेरे साथ मतलब मेरा प्राइवेट पार्ट छूने का कोशिश किया, फिर मुझे मतलब मेरे साथ शोषण ही समझिए कि हुआ है। दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा। जब वो नहीं, प्राइवेट विरोध पार्ट जब छूने लगा तो आपने विरोध किया? नहीं, विरोध किए तो वो बोला ना कि हम तुमको अपनी वाइफ बनाएंगे। मैं प्रेग्नेंट हो गई उस दौरान। तो हम बोले कि अब मेरा क्या होगा, तो वो बोला कि कोई नहीं, हम तुमसे शादी कर लेते हैं। तो वो बोले कि अभी बोलो माँ से कि 10 लाख रुपया देगी, उसके बाद मतलब कि तुमको हम घर ले चलेंगे। वो तो जात का मतलब ये हजाम है और हम श्रीवास्तव, तो वो बोला मतलब कि आप लाला जी हाँ हैं और वो ठाकुर जी हैं, हाँ नाई। हाँ नाई है। उनके जिया जी हमको बोले कि विक्की के लाइफ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा सारा वीडियो वायरल कर देंगे। किस तरह का वीडियो? मेरा अश्लील वीडियो भी बनाया गया है। पूरा मतलब आपका पोर्न हाँ वीडियो जिस तरह के होता है उस तरह हाँ का बना पूरा लिया? मेरे साथ इतना घिनौना अखिलेश ठाकुर और विक्की शर्मा मिल के किए हैं कि प्रशासन को पता नहीं क्या हुआ है। तो हमको मन कर रहा है ना कि हम सुसाइड कर ले, क्योंकि ये लोग मेरा नहीं सुने ना, मेरा सबूत देख रहे हैं। इतना वो गलत किया लेकिन मेरा सबूत कोई नहीं देख रहा है। एक बच्ची की माँ है ये, और शादीशुदा पहले से है। इतना ही नहीं, लड़का लड़का सेक्स करते हुए इनका नग्न अवस्था में वीडियो भी बनाकर रख लेता है। अगर आप हमसे ज्यादा ऊपर उठ करके फुरफुर भागेगी तो हम ये वीडियो सोशल मीडिया पर लीक कर देंगे और आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी कि 52 बीघा जमीन के कारण इनको इनसे 3 गुना बड़ा लड़का से इनका चचेरा भाई शादी करा देता है। और उसके बाद जो लड़कियों का, जो महिलाओं का जो कुछ इच्छाएं होती है अपने पति से, जब वो नहीं मिलता है तो लड़की अक्सर भटक जाती है। देखिए, पति पत्नी और वो वाला कहानी तो सोशल मीडिया पर आए दिन आप देखते ही होंगे। हमारे साथ जो मोहतरमा आप देख रहे होंगे, इनकी भी कहानी वही है। पति पत्नी और वो पति होने के बावजूद भी इन मोहतरमा को एक लड़का से प्रेम हो जाता है, और उसके प्रेम में जब फंस जाती हैं तो फिर वो लड़का इनका लगातार शोषण करता है। और शोषण कैसे करता है वो जानना चाहिए, बिहार के सभी लड़कियों को जानना चाहिए, बल्कि बिहार ही नहीं, इस देश के सभी लड़कियों को जानना चाहिए कि प्यार में पड़ने से पहले लड़का को समझना बुझना अति आवश्यक है। अगर नहीं समझ पाइएगा तो जिंदगी नरक हो जाएगी। इसी प्रकार की इनकी कहानी है, चूंकि इनकी जिंदगी नरक हो चुकी है। एक लड़का इनसे दोस्ती करता है, फेसबुक के माध्यम से इनको मैसेज भेजता है, प्रलोभन देता है कि हम तुम्हारी नौकरी लगा देंगे, हम पुलिस विभाग में एक बड़े अधिकारी हैं और तुम्हारा भी हम नौकरी लगा देंगे, क्योंकि मेरा पहुंच बहुत ऊपर तक है। और उसके बाद इन महिलाओं को नौकरी देने के नाम पर वो लड़का बुलाता है, और बुलाने के बाद इनके प्राइवेट पार्ट को भी वो टच करता है, इनके साथ छेड़खानी करता है। जब ये विरोध करती हैं कि आपने नौकरी देने के नाम पर बुलाया और ये आप क्या कर रहे हैं, तो वो लड़का फिर इनको प्यार की 2 मीठी बात इनसे बताता है कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, तुम बहुत अच्छी लगती हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम जवान हो, तुम्हारा पति बूढ़ा है और हम भी जवान हैं, तुम भी जवान हो, इसलिए हम दोनों को शादी कर लेना चाहिए और साथ में रहना चाहिए। जबरदस्ती इस लड़की के साथ वो लड़का जबरदस्ती करता रहता है, और उसके बाद ये लड़की मजबूर होकर के वहां से भागना चाहती है, लेकिन फिर भी वो लड़का इतना हैवान होता है कि इसके साथ वो शारीरिक संबंध बना लेता है। उसके बाद ये बोलती है कि हम तुम पर मुकदमा कर देंगे, कानून का सहारा लेंगे। तब वो लड़का आनन फानन में जाकर के मंदिर में जाकर इनसे शादी करता है, और उसके बाद फिर दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी के साथ रहना शुरू कर देता है। जब रहना शुरू करता है तो फिर ये लड़की बोलती है कि ये तो मंदिर में आपने शादी किया, हमको कोर्ट मैरिज करना है। तो उसमें भी वो लड़का राजी हो जाता है, और फिर कोर्ट मैरिज भी शादी होती है। उसके बाद खेल शुरू होता है दहेज का, और दहेज लेने के लिए इनसे तकरीबन 13 लाख रुपया ले लिया जाता है। उसके बाद भी वो लोभ नहीं घटता है, उसके बाद भी इन पर दबाव दिया जाता है कि दहेज दें, नहीं तो आपको हम छोड़ देंगे। तो इस तरह का कहानी इनके साथ घट चुकी है। उसके बाद इनको उतना ही नहीं, इनको
नौकरी भी दे दिया जाता है। इनको फर्जी ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता है और उसके बाद फर्जी ज्वाइनिंग लेटर के साथ साथ इनको पुलिस का वर्दी भी पहना करके और इनके साथ फोटो खींच लिया जाता है। इनका फोटो खींच लिया जाता है और फोटो खींचने के बाद इनको ब्लैकमेल किया जाता है। पूरी कहानी जानने के लिए हमारे साथ रुचि जी हैं। ये पूरा कहानी बताएंगी कि इनके साथ हुआ क्या। वो लड़का हालांकि पुलिस विभाग में एक चालक का काम करता है, भागलपुर में पोस्टेड है। उस लड़का का नाम विक्की कुमार है। भागलपुर में ट्रैफिक पुलिस में वो चालक का काम करता है और उसी के कारण इनका केस को भी हल्का कर दिया जाता है। चूंकि पुलिस मसेरा भाई हो जाते हैं और उसका दंश इनको झेलना पड़ता है। चलिए जानते हैं। मोटा मोटी हमने आपको इनके मुताबिक हमने कहानी बता दिया, जिसका साक्ष्य आपको हम दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। चूंकि इनके साथ जब शादी हुआ, इतना ही नहीं, जब इनको प्रेग्नेंट कर दिया गया, वो प्रेगनेंसी का भी सबूत है, वो शादी का भी सबूत है। सारा सबूत हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि रुचि जी के साथ हुआ क्या था। आप तो एक शादीशुदा थी मैडम, फिर दूसरे लड़का के देखिए, प्रेम में आप क्यों पड़ गए? जैसे वो मेरा पूर्व घटना उसको पता था कि एज डिफरेंस था पहले पति से, ठीक है। और वो जैसे कि जमीनी विवाद को लेके मेरी शादी हो गई थी, ठीक है। तो उसको पूर्व की घटना में बताई। उसके बाद देखिए क्या हुआ, हमसे फेसबुक पे दोस्ती होता है। दोस्ती होने के बाद हम उसको अपना आप बीती कहानी सुनाते हैं कि हाँ देखो मेरे साथ ऐसे ऐसे बचपन में घटना घटी है, एज डिफरेंस भी है। उसको मतलब हमको उससे पटता वटता नहीं। तो वो बोला ना कि हम तुम तो सब यंग ही है, चलो कि हम तुम्हारा जॉब लगा देंगे। मेरे जीजाजी आईपीएस के यहाँ रहते हैं, जो कि हमको पूरा फोटो वीडियो भेजा। उसके बाद मैं बोली कि चलो ठीक है। उसके बाद मुझे बोला ना कि मैं जॉब लगवा दूंगा, तुम ग्रेजुएशन की हुई है, तुमको दरोगा वाला निकला हुआ है, हम लगा देंगे। मैं बोली चलो ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मुझे बुलाया मिलने के लिए, यही पटना में फर्स्ट टाइम। वो पटना स्टेशन पे एक होटल में मिला हमसे, ठीक है। तो वो जॉब वॉब का हम बोले चलो, लेकिन वो मेरा ना पूरा मतलब मेरे साथ मतलब मेरा प्राइवेट पार्ट छूने का कोशिश किया। फिर मुझे मतलब मेरे साथ शोषण ही समझिए कि हुआ है। मतलब आपका प्राइवेट पार्ट वो छूने लगा, उसके बाद हर पार्ट को टच करने लगा। हाँ, उसके बाद हमको पूरा मीठा मीठा प्रलोभन देने लगा। तो आपने विरोध नहीं किया? जब वो प्राइवेट पार्ट जब छूने लगा तो आपने विरोध किया? नहीं, विरोध किए। तो विरोध किए तो वो बोला ना कि हम तुमको अपनी वाइफ बनाएंगे, तुम्हारा जॉब वॉब लगवा देंगे, तुम टेंशन नहीं लो कि हम लोग सब अच्छे से रहेंगे। मैं बोली कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, वो लड़का चला जाता है वहां से, मेरे से मतलब संबंध बना के वो चला जाता है। उसके बाद मेरे से फोन पे कंटिन्यू बातचीत होने लगती है। उसके बाद वो आता है ये 25 मई को 24 को आता है, 24 दिसंबर को, नवंबर को। जैसे आपके मुताबिक जब वो आपके साथ शारीरिक संबंध बनाया तो आपने केस का भी धमकी दिया कि हमने केस करेंगे आपके साथ? अभी फिलहाल धमकी तो नहीं दिए थे, हम बाद में बोले। जब मैं उससे मिलने जुलने लगी ना, तो मैं प्रेग्नेंट हो गई उस दौरान। तो हम बोले कि अब मेरा क्या होगा। तो बोला कि कोई नहीं, हम तुमसे शादी कर लेते हैं। तो वो मंदिर में आके नवंबर में मेरे से शादी कर लिया। शादी करने के बाद हमेशा मेरे से आता था हर एक 15 दिन पे मिलने के लिए, हर एक 2 दिन 4 दिन पे। मतलब या तो हमको भागलपुर होटल में मिला लेता था, जो कि मेरे पास सारा सबूत है। और खुद मेरा नाम चेंज कर करके जो बोलता है, वो तो इतना गलत किया है मेरे पास ना कि एक एक प्रूफ है मेरे साथ। देखिए अब मेरे साथ हुआ क्या क्या, मैं सारा बात बताऊंगी। उसके बाद क्या हुआ कि विक्की शर्मा जो चालक सिपाही हैं, वो क्या किए, हमको बोले कि तुमको जॉब लगवाएंगे दरोगा में, और साफ हमको ज्वाइनिंग लेटर भी दिए हुए हैं। मेरा एक एक सबूत दिखाऊंगी, मैं केस भी की हूँ। लेकिन वो तो खैर अभी मैं बताऊंगी सारा कहानी। ज्वाइनिंग लेटर दिए, उसके बाद मेरे मतलब फर्जी ज्वाइनिंग लेटर आपको दे दिया। वो तो मुझे बाद में पता चला, जब मैं वहां गई जांच करवाई तो। और मुझे वर्दी ला दिए, वर्दी ला के दिए। उसके बाद वर्दी पहना के फोटो खींच लिए। वो वही जो 19 बैच वाला नहीं हुआ कि हाँ मेरे जीजाजी अखिलेश ठाकुर आईपीएस के यहाँ रहते हैं, वो बैक डेट से सब करवा देंगे। और वो खुद मेरे से, मैं पिताजी का जमीन बेची, सब कुछ बेची। उसके बाद खुद वो हमसे पैसा लिया। विक्की शर्मा जो है पैसा लिए हमसे, कैश में लिए, उनके जीजा भी लिए। जो मेरे पास मतलब कुछ क्लू तो मेरे पास भी बहुत सारा सबूत है, जो हमको मौका नहीं दिया जा रहा है रखने का। और उसके बाद कोई सुन नहीं रहा है, नहीं कोई मेरा नहीं सुन रहा है। उसके बाद देखिए क्या तमाशा हुआ। उसके बाद तो विक्की शर्मा पैसा वैसा ले लिए। उसके बाद हमको ले गए यहाँ से कि तुमको जॉब में जाना है, ट्रेनिंग में जाना है, कि तुम मेरे साथ चलो। तो मैं बोली कि चलो ठीक है। उसके बाद हमको ले गए दीघा में रखे हमको वहां पे
डेरा लेके 2022 में छठा महीना था 2022 में। हमको वहाँ उनके सारी फैमिली आते जाते रहते थे, मतलब वो विक्की शर्मा उसके बाद मतलब कि हमको दीघा वाले डेरा में रखा। वो हर एक 15 दिन पे आते थे हमसे मिलने के लिए, हर एक 15 दिन पे। हम लोग का विवाद यही हुआ कि हमको तुम जब हम वो ज्वाइनिंग लेटर लेके गए तो हमको पता चला कि वो सब फर्जी गया है मेरे साथ। तो ये झगड़ा हुआ, झगड़ा के कारण वो बोला दहेज को लेकर हुआ कि यानी कि आपसे दहेज मांगा गया। दहेज को भी कि अब शादी करना है ना, जो मेरे पास भी ऑडियो है, जो ऑडियो का गेम खेलना है तो मेरे पास भी है। वो हमको बोले कि अभी बोलो माँ से कि 10 लाख रुपया देगी, उसके बाद मतलब कि तुमको हम घर ले चलेंगे। तब तक तो ये शादी मेरे से कर लिए थे, और उसके बाद हमको बोले घर ले चलेंगे। अब मेन खेल ये शुरू होता है ना कि अपने दीदी से हमको पहले झूठ बुलवाया कि बोलो तुम दरोगा में हो, कि तुमको हम समाज से शादी करके अच्छे से ले जाएंगे। तो हम जो झूठ बोले ना, उसके बाद ये जो यानी कि पहले दरोगा का नौकरी देने का प्रलोभन दिया, और उसके बाद घर वाले को झूठ बोला कि तुम्हारा नौकरी हो गया। ये जो झूठ है ना, जो वो कह रहे हैं ना, तो ये 6 महीना का ही ड्रामा है। जो उनको हम बोले कि शादी विवाह करो, हमको लेके चलो घर, जो कि जनवरी में हम लोग के बीच लड़ाई छिड़ा था। तो इसी बीच जो क्या हुआ ना कि वो हमको मतलब बोले कि तुम बोलो कि हम पदाधिकारी के बेटी हैं, ये वो सब हमको पूरा चैटिंग है। आप भी प्रेम में पड़ गए? हाँ, पूरी तरह। हम बोले जैसे वो बोला वैसे करते हम बोले ना कि बाबू हमको लेके चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके क्या बाद बाबू लेके, मतलब उनको बाबू? हाँ, तो हम बोले ना कि हमको लेके इतना प्रेम हो गया था कि बाबू सोना तक आप पहुंच गए। तो हम यही झूठ बोल के, हमको नहीं पता था कि मेरे साथ गेम चल रहा है, वो रिकॉर्ड हो रहा है बात को। हमको बोलता था कि कोई नहीं, घर में बोलेंगे ना, हम लोग का अदर कास्ट है, वो तो जात का मतलब ये हजाम है और हम श्रीवास्तव। तो वो बोला मतलब आप लाला जी हैं और ठाकुर जी? हाँ, नाई। हाँ, नाई है। तो वो हमको बोला ना कि तुमको हम घर लेके चलेंगे, तुम झूठ बोला। इधर 6 महीना का घटना जो हमको बोला जा रहा है, मतलब हम पे एग्जाम लगा, ठीक है, कि ये बोली है कि ये स्टार्टिंग में, तो वो प्रूव करके दिखा है कि हम स्टार्टिंग में अगर बोले होंगे, स्टार्टिंग में कुछ किए होंगे, तो हमको कोई टेंशन नहीं है। हम सारा सबूत अगर पटकेंगे, सारा सबूत हमसे मांगा जाए, अगर हम गलत होंगे तो हम जाने के लिए तैयार हैं। तो हम मेरे साथ यही सब अचरंग लग रहा है कि लड़की हमको फर्जी पुलिस बन के सारा गेम खेले, वो सारा, यानी कि आपको बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। ये देखिए, बोला नहीं दिया जा रहा है। भागलपुर में 2 जून को, ठीक है, 2 जून को ऑलरेडी, ये हमको दिखा रहे हैं कि 2 जून को ऑलरेडी मैं सब कुछ भेजी कि ये लड़का मेरे से 13 लाख रुपया लेके जॉब लगाने के नाम पे और मेरे साथ शोषण किया, सब कुछ किया। और वो लोग मुझे एक बार लेटर दे के बुलाए भी, ठीक है, 2 जून 2023 का केस है। उसके बाद वो क्या हुआ कि वहां से हमको मतलब भेज दिया गया। उस समय कुछ ये लटपट की कहानी नहीं हुई। हम खुद बोल रहे हैं लेटर में कि वर्दी से ब्लैकमेल करे, लेकिन मेरा प्रशासन नहीं सुन रही है। अरे आप पूरा जानिए ना, जांच में भी क्या किया है ये लोग, इनकी जांच में भी पूरा मेरा कुछ लिख ही नहीं रहा है। अब देखिए क्या होता है मेरे साथ, अब खेला देखिए क्या हुआ। ये 10/12/2023 को हमको भागलपुर में लेटर देके बुलाया गया, बजाबते हमको लेटर देके बुलाया गया वहां पे। और हम ईसाचक थाना में विक्की शर्मा से बात भी नहीं किए, 2 मिनट बात हुआ होगा। हमको 3:30 तक पुलिस लाइन में रखा गया है। जब टावर लोकेशन हो तो पूरा लोकेशन हो, जांच हो, बढ़िया से जांच हो, क्योंकि वो लोग तो हाँ, ये तो पूरा जांच का उसके फेवर में है, तो मेरा फेवर में तो आएगा नहीं। बजाबते बुला के हमको वहां के सारे प्रशासन बोले कि फ्रॉड लड़की है, ये है वो है, यही गलत किया विक्की के सामने। हम बोले कि मेरा अकाउंट डिटेल्स देखिए, हम पैसा दिए हैं, मेरा भी तो सबूत देखिए ना। वो तो हम ऑलरेडी कह रहे हैं ना, IG DIG DGP सबको इसे भीख मांगते मांगते अब मन कर रहा है ना कि अब ये लोग तो नहीं सुने ना, लेकिन ये प्रशासन की वजह से ना किसी का जिंदगी चला जाएगा। एक तो मेरे बुजुर्ग माँ बाप है, उसके बाद मेरा कोई देख ही नहीं रहा है सबूत, और वो लोग खाली हम पे एग्जाम लगा रहे कि गिरोह चला दे। एक बात बताइए ना कि हम अपनी बहन और भाई पे, ठीक है, मंगाए, तुम पति समझ के हमको डाले, उस समय मेरी अकाउंट नहीं खुली थी। अब बताइए भाई बहन मिलके सब गिरोह चला देगा। गिरोह में तो तरह का गिरोह ये कि पुलिस बन के सबसे ठगी करती है, तो सबूत लाओ ना तुम। मतलब पहले आपको पुलिस बनाया गया, फर्जी पुलिस बनाया गया। वो विक्की कुमार आपको पहले फर्जी पुलिस बनाया, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर दिए, और उसके बाद आपको उल्टा बना दिया कि अब गिरोह चलाती है। अब हम गए, उसके बाद पता है क्या हुआ कि हम आए महिला थाना में, उनके जीजा जी हमको पूरा बोले हुए हैं। मेरे पास भी सारा रिकॉर्डिंग है, जो मेरे से तो सबूत ही नहीं लिया जा रहा है। मेरे पास सारा सबूत है। उनके जिया जी हमको बोले कि विक्की के लाइफ से चले जाओ तो तुम्हारा सारा वीडियो वायरल कर देंगे। मेरा अश्लील वीडियो भी बनाया गया।
मतलब आपका पोर्न हाँ। वीडियो जिस तरह के होता है उस तरह का बना पूरा लिया? मेरे साथ इतना घिनौना अखिलेश ठाकुर और विक्की शर्मा मिल के किए हैं कि प्रशासन को पता नहीं क्या हुआ है कि मेरा एक भी सबूत एक ही चीज किस तरह का एक ही वीडियो घटना आपको मतलब देखिए एक ही घटना मेरे पास है मेरा गलत होने का एक ही है कि हम पूर्व से शादी किए तो वो मेरी बचपन में हुई थी तो एक ही हुआ कि हम लोग ऐसे मौखिक रूप से अलग होते हैं लिखित जो होता है ना उसे हम लोग इसका मतलब नहीं समझते कि डाइवोर्स वो भी अपने लाइफ में हम अपने लाइफ में वो जब भी आता जाता था खाली जो पहले पति है बाबू के वजह से रहता था और कोई उससे कोई मतलब हमको नहीं अभी तक भी हमको कोई मतलब नहीं रहता है ठीक है तो उसको सब पता होते हुए भी आज हमको जो पूरे फैमिली को फंसा रहा है हमको फंसा रहा है जब मेरे साथ बुरा हुआ है उसका न्याय कौन करेगा 10 जून को हम महिला थाना में आके हम केस किए हैं और महिला थाना में भी लोग जो सुपरविजन में हम जाके दिए सबूत वो लोग भी सबूत नहीं लिया सारे प्रशासन मिले हुए हैं कोई भी मेरा नहीं सुन रहा है अब हम कहाँ जाए क्या करें हमको मन कर रहा है ना कि हम सुसाइड कर ले क्योंकि ये लोग मेरा नहीं सुने ना मेरा सबूत देख रहे हैं इतना वो गलत किया लेकिन मेरा सबूत कोई नहीं देख रहा है कोई भी नहीं देख रहा है और भागलपुर का प्रशासन तो मेरी सुन ही नहीं रही है कि पिक्की के साथ ही हुआ है क्योंकि वो लोग पूरा हमको बर्बाद करने के लिए पूरा इंतजाम कर दिए हैं पूरा कोई नहीं मेरा सुन रहा है। देखिए अब हम बताते हैं पूरी कहानी इनके साथ क्या घटना घटी। एक बच्ची की माँ है ये और शादीशुदा पहले से है लेकिन एक लड़का इनके जिंदगी में आता है कि हम तुमको नौकरी लगा देंगे और नौकरी देने के नाम पर इनसे जबरदस्ती किया जाता है इनके साथ छेड़खानी किया जाता है और उसके बाद शारीरिक संबंध बनाने के बाद जब इनको लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है तो ये भी दबाव डालती हैं कि तो आपने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया तो आपको शादी करना पड़ेगा नहीं तो हम कानून के सहारा लेंगे। तो दबाव में आकर के लड़का तो शादी कर लेता है लेकिन फिर बाद में इनको इस तरीके से फंसा दिया जाता है कि ना ये घर की रहती है ना घाट की रहती है क्योंकि इनको नौकरी का लोभ दिया गया था और फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भी इनको दे दिया जाता है फर्जी इनको पास वर्दी भी दे दिया जाता है वर्दी पहना करके दरोगा के वर्दी पहना करके और उसके बाद इनका वीडियो बना लिया जाता है इनका फोटो खींच लिया जाता है। इतना ही नहीं लड़का सेक्स करते हुए इनका नग्न अवस्था में वीडियो भी बनाकर रख लेता है। अगर आप हमसे ज्यादा ऊपर उठ करके फुरफुर भागेगी तो हम ये वीडियो सोशल मीडिया पर लीक कर देंगे और आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। देखिए गलती इस लड़की का क्या है ये भी आपको समझना पड़ेगा क्योंकि इस लड़की का शादी उस लड़का से तब हुआ था पहले वाली पति से जब ये 14 साल की उम्र में थी। 14 साल की उम्र में भी इस लड़की का शादी इसलिए हो जाता है कि जमीन का विवाद था और जमीन में जब तक लड़की बालिग नहीं होता है तब तक वो जमीन का बंटवारा नहीं होगा जमीन का हिस्सेदारी नहीं लगेगा इसलिए बालिग करने के लिए इनको उस लड़का से शादी कर दिया जाता है जो उम्र में इस लड़की से 3 गुना बड़ा है और 3 गुना बड़ा लड़का से शादी कर दिया जाता है इस लड़की का जिस लड़की का उम्र मात्र 14 साल होता है और शादीशुदा होने के बाद फिर जमीन का बंटवारा होता है और इनके घर में कोई भाई नहीं है ये बहन ही है 2 बहन है। चचेरे भाई लोग क्या किए ना कि माँ पापा से झगड़ा हुआ था तो वो लोग मतलब मेरे से ही मेरा पूरा हाथ वाथ काट के जो कि सारा बयान में है और वो पूरा मेरा रजिस्ट्री करवा लिए थे जो कि सारा केस नंबर है सब कुछ है 52 बीघा जमीन हमसे लिखाया गया जो कि अभी हाई कोर्ट में केस चल रहा है वहां पे जमीन वाला। उसी दौरान मेरी शादी हुई थी बस यही एक गलती है जीवन का कि हम मतलब कि यही एक गलती है इसके अलावा हम कोई गलती नहीं किए जो हम पे अचरंग लगाया जा रहा है कि वो चलाती है हमको तो मतलब समझ सकते हैं कि उम्र से बड़ा इनका कष्ट है इनके पास वो दर्द है जो शायद किसी लड़की को मिलता होगा। जैसे ही ये इनका उम्र बढ़ने लगा इनका कष्ट भी इनको पकड़ने लगा इनका पीछा नहीं छोड़ा और कष्ट का कारण ये है कि 52 बीघा जमीन के कारण इनको इनसे 3 गुना बड़ा लड़का से इनका चचेरा भाई शादी करा देता है और उसके बाद जो लड़कियों का जो महिलाओं का जो कुछ इच्छाएं होती है अपने पति से जब वो नहीं मिलता है तो लड़की अक्सर भटक जाती है और वही कारण हुआ कि जब ये भटक गई तो अभी तक इनकी जिंदगी भटकाव में ही चल रहा है। आप क्या सोच रखते हैं क्या समझ रखते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।